अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में जुर्म की एक ऐसी दास्तान हम आपको सुनाएंगे जिसमें एक नौमालूद बच्चा दुनिया में आता है या माँ के पेट में ही इंतकाल कर जाता है। ये मामला है क्या, इसमें डॉक्टर्स की कितनी गफलत है, बच्चे के लवाहकीन क्या कहते हैं और दूसरी जानिब डॉक्टर का क्या कहना है, उनका मौक़िफ़ क्या है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम इसलिए भी दिलचस्पी का बायस बनता है क्योंकि इसमें ऐसा बच्चा जो दुनिया में आता तो है लेकिन उसकी डेड बॉडी जो है वो हॉस्पिटल से रिसीव की जाती है। उसको क्यों डॉक्टरों की गफलत के बायस इस दुनिया से जाना पड़ता है, ये सब कुछ आज जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने इस कहानी के हवाले से आपको तफसील बताई और वो बच्चा जो दुनिया में तो आया लेकिन ऑपरेशन थिएटर से बाहर ना आ सका, उस बच्चे का वालिद और उस बच्चे की माँ यकीनन सिसकियों राहों के साथ अस्पताल से ये दोनों मियाँ बीवी वापस आते हैं। इनकी क्या दुख भरी दास्तान है, बच्चा डिलीवरी के दौरान किस तरह से मर जाता है, किस तरह से इस दुनिया से चला जाता है, होता क्या है, ये वालिद की ज़ुबानी जानते हैं। ये भी इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या निजी अस्पतालों में इसी तरह से ही गफलत की जाती है, इसी तरह से ही लापरवाही का मुज़ाहरा किया जाता है और मुतल्लिका इदारे ऐसे हॉस्पिटल्स के ख़िलाफ़ क्या कानूनी चाराजोई करते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई आप अपना नाम बताइएगा। और जी, मेरा नाम मुजाहिद भाई मोहम्मद इरशाद है। इरशाद भाई, क्या हुआ, कौन से हॉस्पिटल में गए? सर ये इधर बदामी बाग में लोहे वाली पुली पे हॉस्पिटल है। हम तकरीबन शुरू से लेके एंड तक इनके पास ट्रीटमेंट करवाते हैं। आपकी बच्चे की डिलीवरी? बच्चे की डिलीवरी के लिए। ठीक है। इनसे वो जो एक प्रोसेस होता है कि मेडिकल चेकअप जब शुरू होता है तो उसी डॉक्टर से आपने करवाया? जी बिल्कुल, डॉक्टर सब है उधर से रूटीन से हम चेकअप वगैरह जब भी उन्होंने बुलाना हम उनके जाते थे, हमको चेकअप वगैरह करवाते थे। ठीक है। 4 तारीख को हमने उनको कॉल किया, मेरी वाइफ ने कॉल किया जी आपने 4 तारीख का कहा था जी ऑपरेशन है, तो उन्होंने कॉल की है, उन्होंने कहा जी आप 5 डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया था कि ऑपरेशन के जरिए बच्चा होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले भी आपके बच्चे हैं? हाँ जी, मेरी 2 बेटी हैं माशाल्लाह। 2 बेटी हैं, ठीक है। तो 4 तारीख को उनको कॉल की, उन्होंने कहा जी आप 5 तारीख को 2:30 बजे तकरीबन आ जाएं, तो जो भी होगा ना उधर हम देख लेंगे। ठीक है। मैं, मेरी वाइफ, मेरा भाई, मेरी सिस्टर, हमारा बहनोई, हम साथ खुशियों के साथ हम जा रहे थे जी। मैं इंशाल्लाह खुशियों के साथ वापस आएंगे। ठीक। तो उधर डॉक्टर साहबा बैठी थी, मेरी वाइफ उनके पास गई है कमरे में, उन्होंने चेकअप वगैरह की है, बच्चे की हार्ट बीट वगैरह चेक की है, अल्ट्रासाउंड की है, ठीक है, तमाम चेकअप किया है और उन्होंने कहा जी बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। बच्चे की पैदाइश जो है ऑपरेशन के ज़रिए होगी। तो मैंने उन्हें कहा जी ठीक है आप ऑपरेशन करें। तो आप कहते हैं जी आप काउंटर पे पैसे जमा करवा दें। ठीक है। मैंने 45,000 रुपये इनके काउंटर पे इनके अमला को जमा करवा दिया और इन्होंने साथ ही कहा जी अब ब्लड का भी अरेंज कर लें, ब्लड चाहिए। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। मैंने ब्लड का भी अरेंज कर दिया, 2 बंदे बैठा दिए हैं जी, मैंने इनको बता दिया जी ब्लड का अरेंज हो गया, जो भी आपने मामला हैं आप देख लें। ठीक है। उसी दौरान मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरी वाइफ को मेरी सिस्टर भाई ऊपर कमरे में ले गए हैं। कमरे में जाके देखा जी इनको ड्रिप लगाई हुई है। ठीक है जी। ड्रिप लगाने के बाद उन्होंने कहा जी आप साइड पे हो जाएं, तो हम ऑपरेशन के अंदर जा रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं। उधर गए हैं तो अपना ना चले गए, हम सारे अपना फैमिली मेम्बर बाहर खड़े हैं। तो दिगर इनका तो तकरीबन 15-20 मिनट के बाद ना इनका कोई दिगर अमला था, कोई आया थी इनकी, उन्होंने बताया जी माशाल्लाह मुबारक हो जी आपके यहाँ बेटा हुआ है। ठीक। मैं बहुत खुश हो गया, सिस्टर मेरी खुश हो गई, भाई तमाम अपना खुशी का इज़हार किया, एक दूसरे को मुबारकबाद देने शुरू कर दी हैं। तो साथ ही वो जो बाहर आया थी इनकी आई है, उन्होंने कहा जी बच्चे के कपड़े वगैरह दे दें। ठीक।
सिस्टर ने मेरी ने कपड़े वगैरह तमाम उनको पकड़ा दिए, वो अंदर चले गए हैं। ठीक है, उन्होंने जो कपड़े लेके गई, उन्होंने कहा जी आप बस 10-15 मिनट में ना बस बाहर आ रहे हैं। ठीक है, हम आपस में बातें कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। मैं अपनी वालदा को फ़ोन करने लग गया हूँ, बहन को फ़ोन करने लग गया हूँ, रिश्तेदारों को बताने लग गया हूँ जी ये माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बेटा दिया है। तो वो उन्होंने भी मुबारकबादें दी, खुशी का इजहार किया है। ठीक है। तो तकरीबन 20-25 तकरीबन 15 या 20 मिनट के बाद ना डॉक्टर सबा वापस कमरे से आई है, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई है और कहती है जी आप इनके शोहर किधर है। मैंने कहा जी मैं इधर ही हूँ, कुछ चीज़ चाहिए आपको। कहती नहीं जी वो ना बेबी के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है, बेबी माँ के पेट में 10 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है। सर मुजाहिद भाई हमारे अच्छा, मेडिकल चेकअप का मतलब तो ये होता है कि वो माँ और बच्चे का दोनों का पता चलता रहता है, तो आप वो चेकअप करवाते जी? बिल्कुल करवाते पहले आपने चेकअप करवाया? सर हमने तकरीबन मेरा ख्याल 10-12 दिन पहले इनको चेकअप करवाया। ठीक है, इन्होंने कहा जी आप इतनी जब भी वो डेट देते थे ना कि आपने इतनी देर बाद, हाँ जी प्रॉपर चेकअप। और जब ऑपरेट करने के लिए लेके गए तब भी चेक किया होगा? जी बिल्कुल चेकअप किया है। बच्चे की ऐसे तो होता ही नहीं है। जब गए हम, उन्होंने बच्चे को अल्ट्रासाउंड किया है, मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड किया है, बच्चे की हार्ट बीट चेक की है, चेकअप किया है, तमाम जो भी मूवमेंट इस दौरान होती है ना वो डॉक्टर सबा ने खुद कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरी वाइफ हंसी खुशी बाहर आई है, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन का उन्होंने बताया। ठीक है, मैंने मैंने कहा जी ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप करें ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अपना ना ये मामला तो हुए, हम परेशान हो गए। जब डॉक्टर ने बाहर आपको बताया कि मुबारक हो बच्चे की, हाँ जी, वो डॉक्टर सबा बाहर आई है, उन्होंने बताया जी आप माँ के पेट में 10 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है। वो हम सारे परेशान हो गए हैं, मेरी सिस्टर वो नढाल हो गई है, जाहिर है अपना एकदम उन्होंने अपना खुशी का इजहार करते हुए हमें गमी की खुशी खबर दे दी है। हम परेशान हो गए हैं, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मैं तो उधर ही बैठ गया, टेंशन लग गई। ये क्या कर रही है डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? जब हम आए थे आपने हमें बिल्कुल ये रिपोर्टें आपके पास हैं, अपना अमला आपने चेक किया, बता रहे हैं कि ये ऐसे है, तो अब आप कह रहे हैं जी ये 10 दिन पहले माँ के पेट में बच्चा कैसे फोत हो सकता है? माँ तो बचती ही नहीं है सर, जहर फैल जाता है। बिल्कुल। तो ये कैसे कह रहे हैं जी अपना ये मामलात हैं? ठीक है, मैंने इन्हें कहा जी मेरा बच्चा किधर है? वो मेरे बच्चे को टोकरी में बाहर लेके आए हैं, तो मैंने जब अपने बच्चे को देखा तो मुझसे तो बच्चा देखा नहीं गया, वो खून से लथबथ खड़ा हुआ है। उसके सर पे कट लगे हैं, गर्दन पे कट लगा हुआ है, बाजू पे कट लगा हुआ है। इतना जुल्म किया है इन लोगों ने, नाहक मेरे बच्चे का मर्डर किया है, कत्ल किया है। तो ये मैंने कट कैसे लगे? कट सर इन्होंने ब्लेड के कट लगे हुए थे, और जैसे ब्लेड के कट लग जाते हैं ना तो ऊपर से ऐसे दबाते हैं, इसको ऊपर से दबाया हुआ था, लेकिन जो खून की ब्लीडिंग थी वो रुक नहीं रही थी, वो जारी था। मेरे पास तमाम रिकॉर्ड है। ठीक है, फिर और इन्होंने क्या कहा कि ये ब्लड क्यों निकल रहा है? इन्होंने, मैंने जब बच्चे को देखा तो मैंने जख्म चेहरे पे या सर पे या जिस्म के दूसरे हिस्से पे? हाँ, इसी दौरान मैं वो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्या है, ये कैसे हो गया? तो इन्होंने कहा जी वो बस वो कोई मकूल जवाब नहीं दिया, कोई टाल मटोल करने लगे। इनका अमला तो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, टाल मटोल का कोई किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने 15 पे कॉल की है, पुलिस को इतला दी जी इतला दी है, मुतलका पुलिस आई है, उन्होंने तमाम वाक़यात अपनी आंखों से तमाम देखा है। डीएसपी साहब आए हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब आए हैं, और एसएचओ बदामी बाग साहब आए हैं, उन्होंने तमाम वकूआ देखा है। डॉक्टर से भी उन्होंने बातचीत की है, तो उन्होंने कहा जी आप ना मेरा के फिर जो डॉक्टर साहब है ये मान भी रही हैं जी मुझसे गलती हो गई है, मान भी रही हैं कि मुझसे गलती हो गई है। फिर इनके जो सीईओ हैं हॉस्पिटल के, जो ओनर हैं डॉक्टर शहबाज, वो इस बात पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे जी, जो माफ़ कर दें जी, जो भी है जी छोड़ दें, ऐसे मामला जो उन्होंने शुरू कर दिए हैं। मैंने कहा जी डॉक्टर सबा जिनका बता रहे हैं जी उन्होंने तस्लीम किया कि गलती हुई? हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर सबा ने उसी जब कमरे में हम बैठे हैं ना, जब इनसे 15 पे जब पुलिस आई है, तो उन्होंने जब पुलिस वालों ने उनसे जो भी अपना बातें की हैं ना, तो डॉक्टर सबा खुद उधर कमरे में डॉक्टर शहबाज के कमरे में बैठ के बता रही जी हमें मुझसे गलती हो गई, हमने आपको बताना था, ठीक गलती हो गई हमसे। ठीक है, तो उसी दौरान अपना जो भी वाक़यात है वो सारी पुलिस ने देखे हैं। फिर क्या आपको कैसे हुआ कि किसने वाइफ ने बताया आपको? हाँ जी, वो जब मैं बच्चे को साहब लेके आए ना, तो बच्चा तो इधर
वो तो फोत हो चुका था। मैं कुछ 10 मिनट में ना मैंने अपनी वाइफ को देखा, वो स्ट्रेचर पे मेरी वाइफ को लेके आ रहे हैं, तो उनको कमरे में शिफ्ट किया। ठीक। तो इन्होंने जो दिमागी तौर पे थोड़ा सा रियलाइज़ किया ना, या थोड़ा सा वो नशा जो गोलियाँ इंजेक्शन लगाते हैं, जो एनेस्थीसिया दिया गया था, बेहोश किया गया था या नहीं बेहोश नहीं, मेरे ख्याल से तकरीबन ना इनका जो नीचे वाला इंजेक्शन के जरिए, हाँ इंजेक्शन के जरिए जो नीचे वाला धाड़ था ना, उन्होंने सुन किया था। ठीक है, मतलब मेरी बेहोश नहीं थी। बेहोश नहीं थी। मेरी वाइफ ऑपरेशन के दौरान तमाम बातें डॉक्टर साहबान की सुन रही थी। अच्छा, क्या बातें होती रही? बातें ये होती नहीं, जब इन्होंने दिमागी तौर पे रियलाइज़ किया ना, तो मैंने इनसे पूछा भी क्या बात है, ये मेरी वाइफ मुझसे पूछ रही है जी मेरा बच्चा किधर है। ठीक है। मैं अब अपनी वाइफ को कैसे बताऊं जी बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन जालिम लोगों ने अब मेरे बच्चे को उनको मर्डर किया, ज़्यादती की है, उन्होंने नाहक कत्ल कर दिया उसको। मैं अपनी वाइफ को कैसे बताऊं? लेकिन जब इन्होंने थोड़ा सा इनको नशा वगैरह उतरा है, तो इन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर सबा और डॉक्टर आमिर, डॉक्टर साइमा और दीगर इसका अमला है ना, जो अंदर बातें कर रहे थे कि ये तुमने क्या कर दिया, ये सही नहीं किया, बच्चे की मूवमेंट को चेक करना था, आपने बच्चे के सर पे कट लग गया, बच्चा जख्मी हो गया, बच्चे की डेथ हो गई। कौन कह रहा था? ये डॉक्टर सबा अपने अमले को कह रही थी, और डॉक्टर सैमा नामी औरत भी उधर मौजूद थी, डॉक्टर आमर नामी बंदा भी उधर मौजूद था, दिगर अमला इसका जो भी अंदर मौजूद था। ठीक है। और इन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर सबा अपने अमले से ये कह रही थी कि आपने ये सही नहीं किया, बच्चे को कट लग गया, बच्चे की मूवमेंट चेक नहीं की, बच्चा ज़ख्मी हो गया, अब ऑपरेशन मुकम्मल करो, बाहर मत बताना, ऑपरेशन मुकम्मल करो, बाहर मत बताना, इसके बाद मैं खुद मैनेज करूँगी। ठीक है, मैनेज करूँगी। और जो डॉक्टर सहमा थी ना, मैनेज करने की फिर कोशिश भी उन्होंने की, शायद बिल्कुल अंदर से की होगी अपना ना यही। अच्छा, अब आपने जब उनसे बात की पुलिस ने, तो फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया? पुलिस ने जब उन्होंने सारा मामला देखे हैं, तो पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन थाने दें तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन थाने दी है SHO साहब को, और उन्होंने जो मेरा केस था, ये वो कह रहे जी ये इनका जो हेल्थ कमीशन पंजाब का जो डिपार्टमेंट है, हम उनको भिजवाएंगे, वो जो अपना जो भी कार्रवाई होगी उनके हुक्म के मुताबिक होगी, फिर हम इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है ना वो करेंगे। ठीक है। आपको स्क्रीन पे हम एक बच्चे की जो तस्वीर है उसको वाज़ेह तौर पर नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि जिस तरह खून में लथपथ बच्चा वो है, जो तस्वीरें हमें इनकी जानिब से मिली हैं, उसमें वाकई ये महसूस होता है कि तस्वीर में जो देखा जा सकता है कि उसके सर पे भी ज़ख़म है, उसकी गर्दन पे भी ज़ख़म है, उसके जिस्म के दीगर हिस्सों में भी ज़ख़म है, और जिस चादर में उसको लपेटा गया है उस पे जो है वो खून बहता हुआ, यानी कि चादर पे खून जो है वो भी दिखाई दे रहा है कि जैसे उस मासूम बच्चे के जिस्म से जो है वो खून निकला है, उसको कोई चोट लगी है। जिस तरह भाई बता रहे थे कि उनकी वाइफ ने बताया बाहर आके कि कट लगने का एतराफ़ जो है वो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स एक दूसरे से उसका ज़िक्र कर रहे थे, और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें बिल्कुल यही बज़ाहिर लगता है कि कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर हुआ है जिससे बच्चे की जान चली गई, ब्लीडिंग हुई। अब किसकी गफलत है, किस वजह से ये हुआ, यकीनन इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है इसका तमाम चीज़ों का वाज़ेह तौर पर इन्वेस्टिगेट करेगा, तो सारे मामला जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन जो इनके मुताबिक जो कुछ भी हुआ कि वहाँ पे 15 पे कॉल की गई, मुतलका DSP इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और मुतलका पुलिस थाने की जो है वो पहुँची, और यकीनन ये डॉक्टर्स की गफलत के हवाले से एक इदारा जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वो बनाया गया हुकूमत की जानिब से। हेल्थ केयर में केस चला गया, इन्होंने एप्लीकेशन भी वहाँ पे दे दी है, और इसके मुताबिक कानून के मुताबिक अब ये उसको जो है प्रोसेस को अडॉप्ट भी कर चुके हैं। तस्वीर हमने आपको दिखा दी, बाप का मौक़िफ़ हमने आपको दिखा दिया। अब उस माँ की जो दुख भरी दास्तान है, क्या हुआ, कितने सदमे से ये गुज़री, उससे ये जानने की कोशिश करते हैं। बहन, ऑपरेशन थिएटर से पहले जैसे भाई ने बताया कि चेकअप के लिए आप जाती नहीं, सारा कुछ होता रहा,
क्या आपको याद पड़ता है जो आपने सुना कि डॉक्टर्स किस गफलत का, किस लापरवाही का आपस में जिक्र कर रहे थे? कुछ याद जी आई चीज़ें आपको? मुझे याद है सारा कुछ। क्या हुआ था? जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए हैं तो सब कुछ ठीक था, मगर जब वो डॉक्टर साहबा थी वो ऑपरेशन करने के लिए नहीं आई थी, डॉक्टर साइमा थी, उन्होंने ऑपरेशन किया था। जब डॉक्टर सबा जो आपकी जो चेकअप करती थी या जिन्होंने आपको ऑपरेट के लिए टाइम दिया था, वो खुद नहीं थी नहीं, ऑपरेशन थिएटर में? वो नहीं आई थी। उन्होंने अपने दूसरी डॉक्टर साइमा से कहा था कि आप शुरू करें, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर तक। अच्छा। मगर जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, कट लगाया ना, तो उन्होंने फौरी तौर पे डॉक्टर को फ़ोन किया कि आप जल्दी से नीचे आ जाएं। डॉक्टर नीचे आई, उसने कहा कि आपने ये क्या किया, आपने बच्चे का हेड पहले ऊपर को करना था, फिर कट लगाना था, आपने कट लगा दिया और बच्चे का जो सर है उसमें कट लग गया, अब जख्मी हो गया तो अब इसने बचना नहीं है। जब अच्छा, ये बात आप सुन रही थी? जी मैं सुन रही थी। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा बस नहीं था चल रहा कि मैं क्या करूं। फिर उन्होंने कहा कि अब इसको कपड़े भी नहीं पहनाने, इसको साफ़ भी नहीं करना, ऐसे ही इसको एक साइड पे रख दिया। और उस वक्त बच्चा जिंदा था? जी। फिर उन्होंने कहा कि इसने बचना नहीं है, तो अब इसको साफ़ भी नहीं करना। उन्होंने बचाने की कोशिश भी नहीं की? नहीं की, उन्होंने इसको एक साइड पे रख दिया था बस। अगर जख्मी हो गया था उसका कोई ट्रीटमेंट हो सकता था? नहीं, वो जो दूसरी डॉक्टर थी उससे कट लगे थे, ऑपरेशन जब किया ना उन्होंने, उनसे कट लगे थे बच्चे पे। तो फिर आपस में मजीद और क्या बातें निकली? उन्होंने ये बातें की कि अब बाहर नहीं बताना, तो पहले ऑपरेशन को मुकम्मल करते हैं, तो फिर हम उनसे कहेंगे कि ये बच्चा 10 दिन पहले ही माँ के पेट में फोत हो चुका था। ये बातें सारी मैंने सुन ली थी उनकी, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगी और मैं उनको यही बताऊँगी कि बच्चा 10 दिन पहले फोत हो चुका था। मगर कट इनसे लगे थे, ये आपस में बातें कर रहे थे। ये नीचे वाला हिस्सा जो था मेरा सुन था, मगर मैं इनकी बातें सारी सुन रही थी, वही मेरे जहन में बैठी हुई थी। फिर इन्होंने बाद में जब मुझे ड्रिप लगाई है तो इसमें इन्होंने कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि उसके बाद मुझे अगले दिन तक होश नहीं आया, बिल्कुल भी बेहोश कर दिया आपको? जी। वैसे तो आपको एनेस्थीसिया के जरिए बेहोश नहीं किया गया था, हाँ आपको जी। सुन किया गया था, और उसके बाद इन्होंने आपको बेहोशी का इंजेक्शन हाँ जी। दिया ड्रिप के जरिए, उसके बाद वो सारी बातें ताकि बस आप मेरे बता ना जहन में, सकें? हाँ जी, वो सारी बातें बस मेरे जहन में थी, जिसकी वजह से मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। एक दिन बाद आपको होश आता है? हाँ जी, फिर मैंने बताया कि अंदर ये बातें कर रहे थे। ठीक है, आप ये बताइएगा कि जब आप चेकअप के लिए जाती थी, डॉक्टर से आपका राब्ता था, तो कभी उसने ये बात नहीं की थी कि बच्चे की जो है वो ऐसे डेथ हो चुकी है पेट में, जैसे वो बता रहे हैं 10 दिन पहले? नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसे। जब हम ऑपरेशन के लिए गए हैं तब भी उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है। अच्छा, सब कुछ ठीक हाँ का जी। कहते रहे। आपने किसी और हॉस्पिटल में भी चेक करवाया? हाँ जी, कौन से? लैब है, वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाए थे। तो उन्होंने भी रिपोर्ट उन्होंने भी दी? यही कहा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो वो रिपोर्टें भी यकीनन आपके पास हाँ जी, होंगी। हैं तो हमारे फिर इस डॉक्टर ने जब ऑपरेट किया तो ऑपरेशन से पहले भी इसने कहा कि बच्चा बिल्कुल खैरियत से है? हाँ जी, यही कहा था। इन्होंने यही? कहा सब कुछ ठीक है और आपका आज ही ऑपरेशन होगा। अच्छा, आपके साथ जाहिर है बच्चा, एक मासूम बच्चा जिसकी जान चली गई, कुछ कहना चाहती हैं? इस कैमरे में देखें, इस तरफ देख के कुछ बताएं, क्या कहना चाहती हैं? मेरी बहन किसी को अपील करना चाहती हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए, जिसने ये जुल्म किया, जिसने ये आपके साथ ज़्यादती की, उस बच्चे की जान ले ली, क्या कहना चाहती हैं उस बच्चे के लिए? कैसे इंसाफ मिलना चाहिए आपको? किसी को अपील करना चाहती हैं? इस सूबे की वज़ीर आला खातून हैं, आप भी खातून हैं। ये है जी वो माँ जिसने दुख भरी अपनी दास्तान सुनाई। बच्चा, औलाद, चाहे 1 मिनट उसकी उम्र हो या
1 साल का हो या 100 बरस का हो, माँ का दुख यकीनन ऐसा ही होता है। और जो कुछ इस माँ ने सुना ऑपरेशन थिएटर के अंदर, जो कुछ हुआ, ये इसने अपनी ज़ुबानी हमें सुनाया। अब कानूनी तकाज़े और कानून के मुताबिक यकीनन उन मुतलका इदारों को करने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस बच्चे की जान चली गई, इस बच्चे की जान लेने वाले कौन है, किसकी लापरवाही थी, किसकी गलती थी, वो इदारों को ज़रूर करना चाहिए। भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं मुजाहिद भाई यही कहना चाहता हूँ कि मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए ताकि आने वाले जो भी मामलात हैं उनके साथ ऐसा वक़ूआ पेश ना आए। और ये हुसैन मेमोरियल हॉस्पिटल है, इसका रजिस्ट्रेशन में इनकी कैंसिल की जाए और इन डॉक्टर साहिबान के जो लाइसेंस है उनको कैंसिल किया जाए। मैं मरीम नवाज़ साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि इनके खिलाफ फुल एक्शन लें और हमें इंसाफ दिया जाए। आपने मुतलका इदारों में दरख्वास्त जी भी दे बिल्कुल, दी है मैंने हेल्थ और कमीशन पुलिस ने आपकी मदद भी की। यकीनन पुलिस के दायरा इख्तियार से बाहर है ये मामला। जी लड़ाई लड़नी है, फाइट करनी है, जी इंसाफ सर, लेना है। हम बहुत दुखी हैं। हमारे घर का चिराग इन्होंने कत्ल किया है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, हमारी खुशियों को इन्होंने आग लगा दी है। हमें खाना पीना हमें भूला हुआ है। सब घर वाले इतने परेशान हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ यकीनन जी, इंसाफ होना चाहिए। बच्चा जो है वो आने की इतला थी, पता था कि घर में बहनों का भाई जो है वो आ रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो हॉस्पिटल से सही सलामत घर नहीं आ सका। आया लेकिन सही सलामत ना आ सका। अपील भी करता है माँ बाप और वालिद ख़ासकर इस वज़ीर आला पंजाब, उनसे अपील करता है कि ऐसे इदारे जो इतनी लापरवाही करते हैं, ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर मासूम बच्चों की जान भी महफूज नहीं है, तो उनके ख़िलाफ़ यकीनन क्रैकडाउन होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाना चाहिए। जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो ऐसे हॉस्पिटल्स के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। प्रोग्राम में हम उस डॉक्टर जिसके ऊपर इस ख़ानदान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसकी गफलत की वजह से इनके बच्चे की जान चली गई, उसका उस डॉक्टर का भी मौक़िफ़ हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उस मासूम बच्चे को जो इस दुनिया में नहीं है, दो चचा हैं जो अपने भतीजे को और अपने भतीजे की आने की खुशी में उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। एक चचा जो है वो इतला मिली कि उनका भतीजा इस दुनिया में आया तो घर से वहाँ पे पहुँचे। बाद में इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ वहाँ पे हुआ। वालिद और वालदा की जो गुफ्तगू थी वो हमने आपको सुनाई। भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। आमिर भाई ज़रा माइक करीब कर लें। आमिर भाई ये बताएं कि जब आप हॉस्पिटल में थे तो क्या हुआ? आपको तो इतला मिली कि सर वो ना सब ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे थे। अच्छा तो जी। बस मैं वाइट रूम के पास खड़े थे हम, तो जैसे ही वो आए हैं हमें मुबारकबाद दे रहे हैं कि मुबारक हो, आपके घर बेटा हुआ है। तो हमने वैसे ही ना फ़ोन करना शुरू कर दिया एक दूसरे को। हाँ तो मैंने घर भी फ़ोन किया है, अम्मी को तलाक की है, भाई को फ़ोन किया, दादी को इतला की, दादी को तलाक की है, पोता उनका। तो आगे से वो कह रहे जी मुबारक हो जी। मैंने कहा खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो जी। मैंने कहा खैर मुबारक। ठीक है। तो जितनी देर में हमें 15 से 20 मिनट हुए हैं, तो वही जो है ना आगे जाके कह रहे जी वो 10 दिन से जो है ना बच्चा जो है ना एक्सपायर है। तो हम ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, अपसेट हो गए कि ये क्या हो गया। खुद को ना बड़ा कंट्रोल करने लगे हम कि ये क्या हो गया। जैसे ही मैं घर बताया तो मेरी वालदा मोहतरमा जो हैं, बच्चे की दादी, वो तो सीढ़ियों से नीचे आने लगी हैं। मतलब वो रो रो के ना अपने आप को ना उन्होंने बुरा हाल बना दिया है। उनकी जो छोटी बेटी हैं, हमारी भतीजी हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। हम उसको मोश करा रहे हैं, उसको चुप करा रहे हैं। बस जो ना हम नाराज़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा गमी में। तो ठीक। तो मैं स्पेशली जो है ना बस ये बड़े भाइयों ने इन्होंने कंट्रोल किया है कि नहीं गलत काम ऐसा नहीं करना। तो जैसे हमारे ना काबिल बर्दाश्त है, समझ लेंगे।
यकीनन बड़ी तो दुख की बहुत बात ज़्यादा हमने ना बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है। उनके ना चेहरे हमने देख लिए थे, उनसे पूछे कुछ, वो बता कुछ रहे हैं, कुछ चीज़ मांग रहे हैं, तो वो आगे से उधर जा रहे रूम में, कोई उधर जा रहा रूम में, कोई उधर जा रहा है, हम तो देखते रहे उनकी शक्लें। ये तो उस डॉक्टर है, दौरान ये कोई क्या है? वहाँ पे जो हंगामा उसका- तो नहीं हुआ? किसी के साथ आपने हमने लड़ाई झगड़ा नहीं वही किया? बता रहे हैं कि हमने कंट्रोल किया आपने? बहुत बहुत कंट्रोल की है कि कानून के मुताबिक तो सब कुछ करेंगे। भाई ने ऐसा कदम उठा लिया था, उन्होंने कॉल कर दी थी, ऑफिसर आए हैं बाकायदा, हम भी, हमारे वाले साहब भी हैं साहबका पुलिस, वो रिटायर हो गए हैं, तो अच्छी तरबियत उनकी, बड़ी की इज़्ज़त करते हैं हम, तो हमने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, तो लिहाजा ये काबिल बर्दाश्त है, ये हम इनको माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप मुझे बताएं कि क्या जब आपने वहाँ पे हालात देखे कि ये कुछ हुआ है, आपने कहा नज़रें चुरा रहा था हमला वहाँ का, डॉक्टर भी ऐसे ही कर रही थी? जी बिल्कुल ऐसी थी, वो बिल्कुल अचानक गायब हो गए हैं। पहले बैठे थे, जैसे ही वो पुलिस आई है ना, तो उनके बयान उन्होंने माने हैं कि गलती होगी हमारे से। कुछ देर बाद जाके डॉक्टर जो है, उनके जो ओनर है, उनका नाम का तो मुझे नहीं पता, तो हम पीछे पीछे थे, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर साहब बाहर आए हैं, मैडम भी उनसे, डॉक्टर जो बड़ी है सबा, वो भी गायब हो गई है। जो छोटी उधर कंपाउंडर होती हैं, जो रिसेप्शन पे बैठी होती हैं, उनसे कोई चीज़ मांग रहे हैं, वो भी गायब हो गई है। दूसरा लड़का जो अंदर था ऑपरेशन थिएटर में, वो भी गायब हो गया है। हम तो देखते रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर ऐसे है कि डॉक्टर सबा आज रात की गायब हुई है, वो कल शाम तक नहीं आई वो हॉस्पिटल में, तो पेशेंट वो तड़प रहा है, इंजेक्शन ही ऐसे लगा दिए हैं। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम तो देख देख के भाभी की तरफ परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इनकी आंखें इतनी उभरने लगी हैं। वो बार बार बता रहे हैं मेरा बच्चा किधर है, मेरा बच्चा किधर है। हम उनसे झूठ बोल रहे हैं बार बार कि बाजी बाजी ये चीज़ पकड़ लो, बाजी ये चीज़ पकड़, लेकिन वो ना बहुत अच्छा, ज़्यादा माँ की जो हालत है वो भी कुछ गड़बड़ हुई बहुत थी? ज़्यादा गड़बड़ थी। ये मेरा भाई बैठा हुआ है छोटा, तो वो आगे से ये नीचे आया गुस्से से, वो कह रहा था वो पेशेंट को तो देखें जाके, आपको अपनी पड़ी हुई है, लेकिन वो उधर है ही कोई नहीं है, कभी इधर जा रहे हैं, गायब ही हो गए हैं, समझ लेंगे। हमें तो ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हमने क्या होना चाहिए, क्या चाहते ये हैं? इनसे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। ठीक है, जो मेरे बड़े भाई ने कह दिया ना, वही होना चाहिए, ये सील कर देना चाहिए। लेकिन और स्पेशली जो है ना, ये मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से अपील करते हैं कि हमें फ्राहम किया जाए ये जो इंसाफ है ना, ये हमें स्पेशली जो मिलना चाहिए। हमारे साथ ये ना बहुत गलत हुआ है। हम बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि, लेकिन अब जो है ना हमारा खाने को दिल कर रहा है। ड्यूटी पे 2-3 दिन हुए हैं ड्यूटी पे जा रहे हैं, लेकिन ना खाने को दिल कर रहा है। घर आती है अम्मी उधर परेशान बैठी है, भाई मेरा उधर परेशान बैठा है, तो बस इसी वजह से ना गमी में ना अफसर ही हैं सारे। ये नहीं हमारे घर वाले, मेरे दूसरे कज़न हैं, वो हमारे बनोई हैं, वो भी परेशान है। तो बड़ी मेरी सिस्टर है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उधर जाते हैं, उनको इधर लेके आते हैं, मेरा ज़हन फ्रेश हो उनका, लेकिन वो जो है ना इधर ही आ जाते हैं, बाजी के पास आते हैं, बाजी आगे से रोने लगती है। बस खुद को ना कंट्रोल किया, बच्चे कभी मैं ले आता हूँ, कभी उधर चला जाता हूँ मैं उनके पास, बस ये सिस्टम चल रहा है सर। ठीक हो गया, ये भाई को दीजिएगा माइक। भाई आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, और जब आप वहाँ पे पहुँचे तो क्या मंजर था उस मैं वक्त? बेसिकली हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ, उसी हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में भाई की मुझे कॉल आई है कि मुबारक हो बेटा हुआ। मैं कहा जी खैर मुबारक। तो मुझे कहता है कि फौरी तौर हॉस्पिटल आ जाऊँ। मैं अभी घर आया हूँ, घर से मैं जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे कॉल आती है कि बेटे की एक्सपायरी हो गई। मैं उधर ही रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं कहता हूँ हुआ क्या है जी, बच्चे को जो है ना इन्होंने कहते हैं कि 10 दिन से पेट में जो है ना एक्सपायर हुआ हुआ है। ठीक है। ठीक है, और पहली बात तो ये है कि वो हॉस्पिटल लगता ही नहीं है। ठीक है, वो 3 मंजिली घर है। ठीक है, वो आप उधर के रूम देख लें जाके, ऐसे है जैसे हम लोगों के घर में जितने वॉशरूम है ना, उनका उतना साइज जो है ना वो रूम का है। अच्छा, ठीक है, इतनी वो छोटी जगह पे हॉस्पिटल? ये कह लें कि उन्होंने सिर्फ अपना जो है ना वो वक्त पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं कि लोगों को लूट रहे हैं। ठीक है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि उधर की सफाई, किसी भी जगह पे हेल्थ केयर का जो है ना वो नोटिफिकेशन नहीं लगा हुआ उधर। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने ज़्यादती की है हमारे साथ। ठीक है, वो कहते हैं कि हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है या कोई हम लोग जानबूझ के आपका नुकसान नहीं कर रहे। ये भाई की 2 बेटियां पहले उधर हुई हैं। ठीक है, उनका इत्मीनान था उधर,
ठीक है, कि यकीन था उधर के यार चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। इस बार बड़ी उम्मीद थी हमें कि अल्लाह पाक बेटा देगा भाई को। अब जो सिचुएशन ये है सर कि भाई ऊपर आता है घर में कि वो अम्मी के सामने मतलब किस तरह जाए, वो इधर मुँह करके बैठ जाता है, अम्मी इधर मुँह करके बैठ जाती है, परेशानी है घर में बहुत ज़्यादा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मैं जब उधर पहुंचा हूं तो वो जो कंपाउंडर है भाई ने उसको कहा है कि थोड़ा सा जो है ना वो उसको झिड़का है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, तो वो कहता है सर मेरा कोई कसूर नहीं है, इन लोगों का जो है ना वो गलती है, इन लोगों की जो है ना निगलिजेंसी है। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन लोगों से मिस्टेक जो है ना वो हुई है, कोई गुस्ताखी इनसे हुई है, क्योंकि बच्चे की जो कंडीशन थी ना वो ऐसे थी कि जैसे इन्होंने खुद जो है ना वो जुल्म किया हुआ है। ठीक है, हर जगह पे ब्लीड हुआ हुआ, हर जगह पे ब्लेड लगा हुआ था, हर जगह पे। आप भी एक मैंने वो प्राइवेट पिक्चर हॉस्पिटल में जी करते हॉस्पिटल हैं में काम, ड्यूटी करता हूँ। तो जो तस्वीर है हमने तो वो तस्वीर देखी है, उससे तो वाकई लगता है कि वो बच्चे को, जहरी बात है ना। आपने तो खुद अगर देखा उस सर बच्चे 10 को। दिन से अगर बच्चा पेट में अगर एक्सपायर हुआ हो ना, तो बेसिकली पहली बात तो ये है कि माँ की कंडीशन ठीक रहती नहीं है। ठीक है, वो पेन से ये कह ले कि बहुत ज़्यादा उसका बुरा हाल हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि वो जो डॉक्टर है उधर का, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। ठीक है, उधर का जो अमला है, हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन जो है वो उधर की नहीं होनी चाहिए, वो कैंसिल कर, हॉस्पिटल ही बल्कि सील्स कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, वो हॉस्पिटल नहीं लगता है। ठीक है, उधर का अमला जो है ना वो बिल्कुल ही नालायक है उन लोगों के। पहली बात तो ये है कि जो उधर की स्टाफ नर्स है उनकी वेरिफिकेशन की जाए, उनकी डॉक्यूमेंट चेक किए जाएँ कि वो फुल स्टाफ है या नहीं। ठीक है, वो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उनको उन्होंने जो है ना वो ये कह लें कि उनको ब्रैनुला लगाना आ गया तो वो स्टाफ नर्स बन गई है उधर। ठीक है, वो फुल ट्रेन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि सर तो ये चेक करना किस इदारे का काम है? हेल्थ केयर का जो काम? हेल्थ केयर कमीशन का जो है ना वो होता है, और जो HR जो डिपार्टमेंट होता है जो एडमिशन करते हैं उनका, जो उनको मतलब ज्वाइनिंग देते हैं उनका काम है, जो रखते हैं आप जो सैलरी देते हैं। इससे पहले उस हॉस्पिटल में कभी आपका पहले विजिट हुआ नहीं, था? मेरा पहले कभी नहीं विजिट अगर हुआ। होता लास्ट तो- टाइम हुआ था उस वक्त भाई की बेटी हुई थी उधर। ठीक है, उस वक्त हम लोग गए थे, थोड़ी देर के लिए गए थे, तो हम लोग मतलब वापस आ गए थे। ठीक है, ये उस अरसे के बाद दोबारा तकरीबन ये कह लें कि 2 साल बाद जो है ना दोबारा हम लोग गए हैं कुछ सेगमेंट के लिए, वो हम लोग वैसे ही वापस आ गए, जो है ना वो एब्सेंट होके वापस आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, आप जो बता रहे हैं कि उस हॉस्पिटल का जो रकबा है वो बड़ा छोटा है, जगह बहुत थोड़ी है, बहुत ज़्यादा कम वहाँ है। ऐसे वो जगह- हॉस्पिटल उधर जो है ना वो होना नहीं चाहिए। ठीक है, वो एक ये कह ले कि क्लिनिक है जो। ठीक ठीक है, और ऑपरेट क्लिनिक भी है, कर रहे हैं वहाँ पे? ऑपरेट भी हो रहा है गायनी का ही हॉस्पिटल है वो? नहीं, वो उधर सारे डॉक्टर बैठते हैं, मैंने देखा है उधर डेंटल भी बैठता है, उधर आर्थोपेडिक भी बैठता है उधर, और दूसरा जो है ना वो गायनी की भी डॉक्टर उधर है। उधर की सफाई बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, मैंने पीछे जाके देखा, वो बैक साइड पे गली लगती है, उधर इतना कचरा है, उतनी इतनी गंदगी है उधर कि मैं बता नहीं सकता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हमारी जो है ना वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। ठीक है, हम लोगों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो लिहाजा हम गुजारिश ही कर सकते हैं कि हमारा जो बड़ा भाई है अल्लाह उनको सब्र दे। ठीक है, वालदा उनको भी सब्र दे, हम सबको सब्र दे, क्योंकि जिनके ऊपर पड़ती है पता उनको ही होता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये था जी उस मासूम बच्चे का चचा, दोनों चचा हैं, और इनकी जानिब से जो एक नई चीज़ सामने आई है, उनका ये कहना है, क्योंकि ये ख़ुद भी एक लाहौर के बड़े हॉस्पिटल जो निजी हॉस्पिटल है उसमें काम करते हैं, तो इनका कहना था कि वहाँ पे जो जिस जगह पे वो हॉस्पिटल बनाया गया है उसकी जगह बड़ी छोटी सी है, कमरे बड़े मुख्तसर से हैं, और जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए यकीनन वो भी पूरी नहीं थी। और इस तमाम मामलात को मुतल्लिका इदारों को देखना चाहिए। हमारी इस प्रोग्राम के ज़रिए उन इदारों से भी दरख्वास्त है कि जिस बच्चे की जान गई उसके घर वाले, उसके लवाकिन बच्चे के बहुत ही ज़्यादा मुतालबा करते हैं हुकूमत पंजाब से भी, मुतल्लिका इदारों से भी, कि इनका तो वो मासूम बच्चा इस दुनिया से डॉक्टरों की गफलत की वजह से चला गया, लेकिन आने वाले वक्त में कोई ऐसा अफसोसनाक वाक़या ना हो, और मुतल्लिका जो स्टाफ है वहाँ का, जो मुतल्लिका इदारे हैं, वो इसको एक दफ़ा
चेक करें, यकीनन उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी निकलेंगी जो शायद कानून के मुताबिक नहीं हो रही हैं। इस प्रोग्राम से जुड़ी और भी चीज़ें हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। डॉक्टरों की गफलत से पोते की जान चली गई, इसका दुख इस दादी को भी है जो अपना ख्याल, अपने इजहार को जो है वो बताना चाहती है। माँ जी की कहना चाहते हो? कहना है चाहती हाँ इंसाफ नहीं होया, इंसाफ चाहनी है बच्ची के हालात। देखो मैं सुबह शाम ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਢ ਛੱਡੀ। ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਗਈਆਂ ਐਡੀ ਐਡੀ ਅੱਖ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਖਲਕ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਰਾ ਥੱਲਿਓਂ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਆ ਜੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਨਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਖੈਰ ਨਾ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਖਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਬਣੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕੋਂ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾ ਪੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਇਹ ਬਾਈ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ। ਦੋ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਲਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਸੋਹਣਿਆ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ। ਅੱਖਾਂ ਐਡੀ ਸੁੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਜੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਇਹਨੂੰ? ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਬੱਚੀ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਕਾਤਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ लार कोई नहीं ये चाहते हैं इंसाफ चाहिए। यकीनन जी इंसाफ होना चाहिए और इस माँ का भी यही मुतालबा है कि इनको इंसाफ मिले। अब हम उन डॉक्टर साहिबा का जिनके ऊपर इस ख़ानदान और बच्चे के जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि बच्चा जो है वो डॉक्टर की गफलत की वजह से इस दुनिया से रुखसत हुआ। डॉक्टर सबा जो एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, गायनी की डॉक्टर हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है इस प्रोग्राम में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। उनका क्या कहना है कि बच्चे की मौत किस तरह से हुई, ये हम टेलीफोन लाइन पर उनको लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा अपना मौक़िफ़ जो है वो इस बारे में क्या अख्तियार करती हैं कि किस तरह से बच्चा जो है वो इस दुनिया से चला गया, माँ के पेट में उसका क्या इंतकाल हुआ। ये कुछ सवालात हैं जिसका जवाब हम डॉक्टर साहिबा से लेते हैं। डॉक्टर सबा साहिबा बात कर रही हैं जी? डॉक्टर सबा साहिबा मैं मुजाहिद शेख बोल रहा हूँ लाहौर न्यूज़ से। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अच्छा डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि दिस मंथ 5 दिसंबर को एक कोसर बीबी का बच्चा था, कोई आपके मुताबिक तो वो शायद डेड रिसीव था, ऐसा कुछ था। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या हुआ था? वो कहते हैं कि उसको कट्स लगे थे, वो हेल्थ केयर में भी उन्होंने एप्लीकेशन दी है, तो क्या है मामला? अच्छा मुझे अभी तक इसके बारे में कोई खबर नहीं है। आप कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम मुजाहिद शेख है, मैं प्रोग्राम एंकर हूँ, लाहौर न्यूज़ पे प्रोग्राम करता हूँ जुर्म अंजाम। अच्छा जी नहीं ऐसा नहीं है। इनके सारे बच्चे मेरे पास ही हुए हैं, मेरे 2 बेटियां हुई हैं। ठीक है। और इनके जितने फैमिली के लोग हैं वो सारे मेरे पास ही आते हैं। ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, बस इस दफा ये बताइए क्यों तरह से इतनी। अच्छा डॉक्टर साहबा ये सिर्फ बता दीजिएगा कि इनके बच्चे की जो डेथ है उसकी वजह आपके मुताबिक ये थी कि वो माँ के पेट में ही उसकी डेथ हो चुकी थी? बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे की डेथ 1 दिन से ज़्यादा टाइम हो चुका था, पेट के अंदर की डेथ हुई। तो उनकी रिपोर्ट की है। ठीक है। पेशेंट को भी खुद से और वो अब मुकर रहे हैं सारे।
ठीक क्या है। ये नहीं मुझे हरकत हो रही थी। ठीक है। तो वैसे डॉक्टर साहब जब ऑपरेट करना होता है तो उससे पहले तो अल्ट्रासाउंड होता है ना कि बच्चे की मूवमेंट। रिपोर्ट है उसके साथ ही है। अच्छा वो उस हालांकि वो बच्चा जिंदा नहीं था, उस रिपोर्ट में है। अच्छा उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें लिखा हुआ है कि बच्चा जो है वो एक्सपायर हो चुका है माँ के पेट हाँ में। जी, बच्चा पेट में फोर्थ हुआ है। बच्चे को कोई ब्लेड नहीं लगे, बच्चे की चीज पील ऑफ हो रही थी। अच्छा में रह के जैसे कोई चीज ऊपर से स्किन पील ऑफ होती है ना, जी जी। इस तरह से होती है। कट की तो ऑलमोस्ट बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज होती है। अल्लाह माफ करे, खुदा ना खास्ता अल्लाह करे कभी बच्चे को कट लग भी जाए जी। तो उसकी डेथ नहीं होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो कोसर बीबी है जो बच्चे की माँ है वो कहती है कि उसको ज़ाहिर है वो एनेस्थीसिया के ज़रिए बेहोश तो नहीं किया गया था, तो वो उसको इंजेक्शन लगा हुआ था। तो उसने कहा कि मैंने ये सुना कि डॉक्टर सबा जो है वो नीचे आके ये कह रही थी कि आपने बच्चे का सर ऊपर की तरफ क्यों नहीं किया, कट लग गया है। कोई डॉक्टर साइमा थी। बिल्कुल भी नहीं है ऐसे। अब वो पता नहीं क्यों इतनी गलत बयान से काम ले रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ही गवाह है, अब मैं और कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, तो खुदा ही गवाह है। ऐसा कोई भी इशू नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं है। पेशेंट को पता नहीं क्यों ऐसी, जहाँ तक मुझे लगता है ना उसको अपने हस्बैंड से कोई डर खौफ होगा जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रही है। पता नहीं वो डॉक्टर पे डाल रही है, लेकिन उसको ऐसे डालना नहीं चाहिए था। बड़ी अच्छी पेशेंट थी मेरी, रेगुलर, और बड़ी दूर से आती थी और मैं बड़ी केयर करती थी उसकी। अगर मैं थकी भी होती थी ना, फिर भी मुझे पता था ये दूर से आ रही है तो मैं इसको जरूर देखूं जाके। हाँ जी बिल्कुल। ये उन्होंने भी बताया कि 2 बेटियां उनकी हैं, वो भी इधर ही पैदा हुई हैं आपके पास ही, लेकिन वो बस उनका मौक़िफ़ ये है कि आप उस वक्त शायद जब ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त आप थोड़ा सा ताख़ीर से थी, तो डॉक्टर साइमा थी, उनसे गफलत हुई है। नहीं, देखिए ऑपरेशन तो मैंने ही करना था, किसी ने ऑपरेशन नहीं करना। ठीक है। ऐसा कोई भी इशू नहीं होता। ऑपरेशन तो मामूली चीज नहीं होती कि मैं किसी से, मैं तो डिलीवरी तक खुद करती हूँ, डिलीवरी भी खुद ही करती हूँ। ठीक है। और वैसे भी इसकी पहले 2 बेटियां थी, अब इसका बेटा था, उसके हाथ से भी मैं बड़ी इसके लिए वरीड थी। बिल्कुल ये ठीक। पेशेंट शुगर की पेशेंट थी, इसको मैंने स्पेशली ये बात कही थी कि आप वहाँ गरीब से चेकअप करवाते रहिएगा, आप बहुत दूर से आना है तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। शुगर के मरीजों में अमूमन ऐसे ही होता है कि बच्चे की डेथ हो जाती है, लेकिन जब बच्चा पेट पे फौत हो जाता है ना, जी। उसके बावजूद पेट जब हिलता है तो बच्चा यानी डर लगता है, तो वो उसको मूवमेंट समझते हैं, हालांकि बच्चे की पहले से ही डेथ हो चुकी थी। ठीक है। आप उनको प्लीज समझाएं कि मुझे उससे कोई दुश्मनी थी, अल्लाह माफ करे। मुझे तो बल्कि ज्यादा खुशी थी अगर उसका बच्चा जो है वो सही रहता। हाँ जी बिल्कुल। और इतनी दूर से वो आ रही थी, मैं उसकी केयर भी कर रही थी हर लिहाज से, लेकिन अब कोई जिंदगी तो नहीं कोई इंसान किसी को दे सकता, लेकिन उसकी मौत की वजह मैं नहीं हूँ कि मेरी वजह से उसकी बच्चे की डेथ हुई है। उसका बच्चा पहले से ही पेट में फौत हो चुका था। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपका, बस मैंने आपका मौक़िफ़ जानना था। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। प्लीज आप उनको समझाएं कि ये बात गलत है, तो खुदा ताला भी है यहाँ मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात भी है, इतना किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। सारी फैमिली, हर बंदा मेरे पास आता है इनके घर से। बिल्कुल। मुझे इनसे कोई खुदा ना खास्ता कोई दुश्मनी थी या क्या मसला था कि मैंने ऐसा करना था। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। मैं फिर से ये बात रिपीट करूंगी, जी। ऑपरेशन की वजह से बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, बच्चा पहले से ही पेट में फौत हो चुका था, काफी दिन हो चुके थे बच्चे की डेथ हो चुकी थी, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी है उनके पास। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका। ये थी जी वो डॉक्टर सबा जिनके ऊपर इस ख़ानदान ने, बच्चे के ख़ानदान ने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। अब उनका मौक़िफ़ जो था वो भी हमने आपको सुना दिया। फ़ोन कॉल्स पे डॉक्टर सबा साहिबा ने क्या बताया, उनका ये कहना था कि बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी और एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का वो जिक्र कर रही हैं कि वो उनके पास था। यकीनन अब हेल्थ केयर कमीशन में ये केस जा चुका है और हतमी तौर पर फ़ैसला उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनके तमाम चीज़ों के जो है वो बाद ही होगा।
ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक बच्चे की पैदाइश होती है और डॉक्टर्स की मुबैना तौर पर गफलत से वो इस दुनिया से चला जाता है। वालदैन वालदा क्या दुख भरी दास्तान सुनाते हैं, किस तरह से डॉक्टर जो है वो अपना मौक़िफ़ अख्तियार करती हैं। मौक़िफ़ उनका भी हमने आपको सुनवाया। यकीनन अब ये काम उन इदारों का है जो मुतल्लिका अदारे हैं, हेल्थ केयर कमीशन है, उनके पास ये केस जा चुका है, ये दरख्वास्त उनके पास जा चुकी है और मुंतज़िर हैं लवाकिन बच्चे के कि उनके बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ, जो नाइंसाफ़ी हुई या नाहक उसको मारा गया, उसका इंसाफ जो है वो इदारे उसको दिलाएं। आने वाले वक्त में इस मुकदमे की, इस दरख्वास्त की हतमी तफसील जो है वो भी सामने आ जाएगी और उम्मीद करते हैं कि अगर वाकई डॉक्टरों की जानिब से ये गफलत हुई तो इसकी उनको कितनी सज़ा मिलती है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आला निगहबान।